ड्रामा सीरियल सजावार रजा से मुलाकात के बाद जावियर को मुस्कान ने सच बता ही दिया कि यही वो इंसान था जिसके साथ उसका निकाह हुआ था। उसके बाद मदीहा मदीहा का मकाफात देखते हुए काफी मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, क्या जावियर सच सुनने के बाद मुस्कान से दूर होने लगेगा? क्या मुस्कान पर शक करने लगेगा? और मदीहा मदीहा क्या अली को छोड़कर चली जाएगी अपने बाप के पास? अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में सब मालूम पड़ेगा। तो अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। मदीहा को तो पहले ही दिन मालूम पड़ गया कि उसकी चॉइस कितनी बुरी थी, उसका फैसला कितना खराब था। अब बाप ने जो धक्के देकर बाहर निकाला तो अली के घर आई। यहाँ पर तो दरो दीवार देखकर हैरान रहेगी कि यहाँ पर इस छोटी सी कुटिया में वो रहेगी। महलों से उठकर आई है और ये घर उसे झोंपड़ी से बढ़कर नहीं लग रहा, लेकिन है रहना तो यहीं पर है, जीना तो अब यहीं पर है और फिर सारे कामकाज भी करने हैं। आज जो मैडम को सोते हुए 10 बज गए तो सास बेगम ने जगा दिया और नाश्ते का कह दिया और फिर ना चाहते हुए भी मदीहा को नाश्ता बनाना पड़ा। जले हुए पराठे, पतली सी चाय पीकर अली ने तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया कि आइंदा ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम इस तरह से सारी ग्रोसरी ज़ाया करती फिरो। अब थप्पड़ खाते ही मदीहा के 14 तबक रोशन हो गए और एहसास हो गया कि उसके पेरेंट्स क्यों इस रिश्ते के खिलाफ थे। है तब तो मोहब्बत का भूत सर चढ़कर बोल रहा था, जो कि एक ही थप्पड़ से उतरकर नीचे गिर गया। लेकिन मदीहा अब कहाँ ही वापस जाएगी। माँ इस दुनिया में नहीं रही, मदीहा के गम की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। और बाप बाप तो मदीहा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ना ही भाई। तो मदीहा को यहीं पर ही सरवाइव करना है। यहाँ पर थप्पड़ के बारे में सुना तो माँ बेटे को समझाने लगी, ये तरीका नहीं है, इस तरह से नहीं रखा करते बीवियों को, रोब में रखो, थप्पड़ों की बौछार तले नहीं। अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले तो उसके पास जाओ और सोना लेकर आओ। सोना मेरे पास होगा ना, तसल्ली होगी। कल को अगर ये तुम्हें छोड़कर भी चली जाए ना तो हमारे हाथ कुछ तो लगेगा। इसके साथ बना कर रखो, क्योंकि बाप और भाई नाराज है, लेकिन आखिर कब तक? वारिस है उस घर की, जायदाद में हिस्सा है इसका। अगर इसके साथ बना कर रखोगे फिर ही सब कुछ ले पाओगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहती जाकर मिन्नतें शुरू कर दो, माफ़ी मांगना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी सख्ती से रखो, लेकिन फिर अपनी तरफ भी रखो इसे। माँ ने समझाया और अली समझ गया। अगले ही दिन वो अब मदीहा से सोना भी ले लेता है। मदीहा ना चाहते हुए भी अली को अपना सारा गोल्ड दे देती है, जो कि वो अपनी माँ के कदमों में आकर बिछा देता है। बेशक अली और उसकी माँ लूटना ही तो चाहते हैं और मदीहा बेवकूफ़ बन चुकी है इनके हाथों में। एक तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई और दूसरा जायदाद भी लेकर आएगी, आज नहीं तो क्या कभी नहीं। दूसरी तरफ मुस्कान, जिसका टकराव हो चुका है रज़ा से, और फिर वो पहले तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई, माजी की यादें भी याद आई, लेकिन फिर अपने आप को झटका और एहसास हुआ कि अब वो जावियर के साथ है, इसलिए जावियर को ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। वो जावियर को अपने और रज़ा की रिश्ते की असलियत बताती है और बताती है कि यही वो इंसान था जिससे मैंने निकाह किया, लेकिन आज इसके लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कुदरत के फैसले से। क्योंकि अगर रज़ा मुझे ना छोड़ता, मैं जॉब ना करती, आपसे ना मिलती, आप मुझे प्रपोज ना करते, मेरे लिए रिश्ता लेकर ना आते, तो मेरी ज़िंदगी इतनी खुश थोड़ी ना होती। मैं इतनी सेटिस्फाई, इतनी खुशी से ज़िंदगी थोड़ी ना गुजार रही होती। अब जावियर को जो इतना कुछ कहा मुस्कान ने, तो जावियर भी खुश हो गया, मुतमईन हो गया कि वाकई रज़ा के लिए मुस्कान के दिल में कोई जगह नहीं। मुस्कान पर इस तरह से ही एतबार बनाए रखता है हर वक्त जावियर, तभी तो मुस्कान की मोहब्बत जावियर के लिए भरने लगी है। बेशक रिश्ते की खूबसूरती एतबार में ही है। मोहब्बत तो हो जाती है, अगर उस मोहब्बत में इज्जत और एतबार भी आ जाए तो ज़िंदगी गुजारने में बहुत मज़ा आता है। और इस तरह से ही जावियर और मुस्कान अपनी ज़िंदगी खूब इंजॉय होकर गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ रज़ा, जो कि काफ़ी बेचैन हो चुका है, वो मुस्कान से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे पूछना चाहता है, उसे अपनी मोहब्बत की दुहाई देते हुए वापस लौटाना चाहता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। रज़ा के सामने सच तो बहुत जल्द आने ही वाला है, क्योंकि इस ड्रामे के कुछ ही एपिसोड्स बाकी हैं। सच जब सामने आ जाएगा तो वो फिर से मुस्कान के पास जाएगा, उसे अपनाने की खातिर, उसे माफ़ी मांगने। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं जितना रज़ा साहब ने समझ लिया। रज़ा को तो आखिर में मात ही मिलनी है, इसने तो इस मोहब्बत का सजावार ही बनना है और हमेशा
सजावार बनते हुए ही जिंदगी गुजारनी है। मदीहा अपने अंजाम तक पहुंच रही है और सुंबुल भी तो पहुंचेगी। जब रजा को सच मालूम पड़ेगा तो क्या वो सुंबुल को डिवोर्स नहीं देगा? तो लास्ट में हमें सिर्फ मुस्कान और आशिर अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश दिखाई देंगे, वरना जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बुरा ही होगा और इनके अंजाम भी बहुत भयानक होने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या चाहते हैं आप? क्या रजा के साथ भी बुरा होना चाहिए जिसने एक नाकर्दा गुनाह की सजा मुस्कान को दी, या फिर उसकी सजा नहीं बनती, उसे सजावार नहीं बनना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।